बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी एक नए फ्लेवर के साथ चिकन मलाई बोटी पुलाव रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन लिया है, जो कि मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। तो इसमें शामिल कर लेते हैं 1 कप दही का। दही इसमें मैंने बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लिया और दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। दही को इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ शामिल करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। इनको इसमें शामिल करेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। तो अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी, यहाँ पर मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये भी मैंने 2 टेबल स्पून ही लिया है। इसको इसमें शामिल कर लेंगे और इसी के साथ बाकी तमाम मसाले अब इसमें शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 1 पैकेट क्रीम को इसमें शामिल करेंगे और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर भुना कुटा धनिया लिया है, तो इसको शामिल करेंगे। इसी के साथ यहाँ टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है काली मिर्च कुटी हुई। तो कुटी हुई मिर्च मैंने जो है 1 चम्मच ली है। 1 टीस्पून का इस्तेमाल करेंगे। इसमें शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं चम्मच से, ताकि हमने जितने भी स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं दही और क्रीम का अच्छा सा जो है इसके साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए चम्मच से इस तरह से। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने चिकन की मैरिनेशन तैयार कर ली है। देखें अच्छी तरह से हमने इसको मैरिनेट कर लिया है। मैंने यहाँ पर जो है रेगुलर चिकन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बोनलेस से भी चिकन मलाई बोटी पुलाव रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें किसी भी किस्म की दूसरी मिर्च शामिल नहीं होगी। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने 6 अदद लीमू लिए हैं, जिनको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है और इसमें शामिल किया है। तो यहाँ पर जो है चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें शामिल कर लेते हैं हम ऑयल का। ऑयल हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल का लिया है। तो इसमें जो है अब हम इसको गर्म कर लेंगे और इसी में हम जो है चिकन को शामिल कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर जो मैंने चिकन को मैरिनेशन लगा के रखी थी इसमें शामिल कर लेते हैं और हमने इसको यहाँ पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर जो है फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। जैसे ही इसमें बबल्स बनने शुरू होंगे, जैसे ही ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा, तो फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और फिर हमने इस पर इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखें ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने चिकन को पकाना है। तो यहाँ पर देखें दही जो है अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा और उसी दही के अंदर हमने चिकन को कुक करना है। तो इसी तरह से इसकी साइड को चेंज करते रहेंगे। अभी हम इसको लगाएंगे कवर, जो कि हमने 5 से 10 मिनट का लगाया था। तो ये देखें कितने अच्छे से इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो इसी के अंदर जो है हमारा चिकन बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी और बहुत जूसी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक साइड पर रखेंगे। तो इसी के साथ जो है अब हम पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें शामिल किया है 1/2 कप मैंने ऑयल का और इसमें मैंने मिक्स गरम मसाला शामिल किया है, जिसमें ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और इसमें काली मिर्चें हैं और इसी के साथ मैंने 2 से 3 हरी इलायचियाँ इसमें शामिल की हैं। तो जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर मैंने 3 लिए हैं बड़े साइज़ के प्याज। इनको मैंने यहाँ पर काट कर इसमें शामिल कर दिया है। तो प्याज का हमने जो है बहुत ज़्यादा कलर नहीं निकालना, हमने जस्ट इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो ऑयल मैंने इसमें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया, क्योंकि हमने चिकन को पहले से ही ऑयल में तैयार किया है। तो यहाँ पर देखें प्याज हमारा जो है हल्का गुलाबी सा होना शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ इसमें शामिल कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। और यहाँ पर इनको इतना पकाएंगे कि इसमें अच्छा सा टेस्ट आना शुरू हो जाए। और इसी के साथ शामिल कर लेते हैं हरी मिर्चों का पेस्ट। तो पेस्ट को इसमें शामिल करके अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो 2 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्चों का इसमें पेस्ट शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर शामिल करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है नमक।
नमक मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 टेबल स्पून और इसके साथ शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ भुना कुटा धनिया लिया है, इसको शामिल कर लेते हैं। तो इसी के साथ इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। याद रहे कि हमने इसमें और कोई भी स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं करना। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत ही लाजवाब हमारा ये चिकन मलाई बोटी पुलाव बनकर तैयार होगा, जो कि खाने में बहुत टेस्टी और देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर जो है हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। तो इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। तो यहाँ पर मेरे पास चावल हैं 1 किलो, जो कि 3 ग्लास हैं, तो मैंने इसमें 5 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें मैंने सोक किए हुए चावल जो हैं 30 से 35 मिनट पहले ही भिगो कर रख दिए थे, इसको इसमें शामिल करेंगे। मेरे पास यहाँ पर बासमती राइस है, जो कि बहुत खिले-खिले और ज़बरदस्त से बनते हैं। आप अपने चावलों के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करेंगे कि वो कितनी देर में उसमें फूलते हैं। तो यहाँ पर चावलों को मैंने पानी में शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से जो है चम्मच से एक दफ़ा हम इसको हल्के हाथ से हिला लेंगे, ताकि जितने भी मसाले हैं नीचे वो ऊपर आ जाएं और अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त सा हमारा टेस्टी सा पुलाव बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखें चावलों का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, 8 से 10 मिनट लगे हैं। तो एक दफ़ा फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब इसी के साथ इसमें मैं शामिल कर लूँगी, यहाँ पर जो मैंने चिकन मलाई बोटी तैयार करके रखा है उसको इसमें शामिल करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त है इसका कलर है और इसकी लुक कितनी प्यारी है। तो यहाँ पर अब हम इसे हरी मिर्चों के साथ गार्निश करेंगे और इसी स्टेज पर इसे मैं दम लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको दम लगाना है 15 से 20 मिनट का। तो यहाँ पर जो फ्लेम है मैंने बिल्कुल ज़ीरो पे रखा है, ताकि बहुत अच्छा सा हमारा जो है इसको दम लगे। तो यहाँ पर खुश कपड़े का मैं इसे दम लगाऊंगी। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत खुशबूदार सा हमारा चिकन मलाई बोटी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।